ट्रंप ने अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। ट्रंप ने कहा फोर्डो पर अमेरिकी मीडिया झूठ बोल रहा है। ईरान का फोर्डो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। तो ट्रंप के दावे, जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं कि यहां पर अमेरिकी मीडिया कुछ और कह रहा है, लेकिन ट्रंप अपने दावे कर रहे हैं। ट्रंप ने साफ तौर पर कहा कि अमेरिकी मीडिया झूठ बोल रहा है और फोर्डो पर जो धमाके हुए वो बहुत ही विध्वंसक थे। हमें जो अचीव करना था हमने कर लिया। अब ऐसे में ट्रंप पूरी तरीके से नकार रहे हैं जो कि अमेरिकी मीडिया के हवाले से खबर सामने आई है। यानी कि ट्रंप ने अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट को ही खारिज कर दिया, झूठा करार दिया है। और उसके बाद ट्रंप ने साफ तौर पर कहा है कि फोर्डो पर जो हमले हुए उस पर जो अमेरिकी मीडिया कह रहा है वो झूठी खबर है। डोनाल्ड ट्रंप ने B-2 बॉम्बर्स की नई तस्वीर शेयर की है। ट्रंप ने वीडियो के साथ लिखा है बॉम्ब आयरन। इस वीडियो में ट्रंप ने B-2 बॉम्बर्स से बम गिराने की एक प्रतीकात्मक तस्वीर दिखाई है। ये वीडियो उनकी तरफ से जारी किया गया है। ये वीडियो देखिए कि B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल करके किस तरीके से बम बरसाए जा रहे हैं। इसका एक प्रतीकात्मक वीडियो जारी करके ट्रंप ने लिखा है बॉम्ब आयरन। तो ये B-2 बॉम्बर्स जिसका इस्तेमाल किया गया था ईरान के अंदर फोर्डो, नतांज, इस्फहान को खत्म करने के लिए, अब उसी के संदर्भ में एक वीडियो जारी किया गया है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, जो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ इस तरीके से B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल हुआ जिसमें जो तमाम न्यूक्लियर प्लांट थे उन्हें ईरान के अंदर तबाह कर दिया गया है। भले एक नया वीडियो जारी कर दिया है, लेकिन ईरान के फोर्डो परमाणु सेंटर की एक नई तस्वीर भी सामने आ गई है। ईरान के फोर्डो परमाणु ठिकाने की तस्वीर सामने आई है और नई तस्वीरों में फोर्डो परमाणु सेंटर को नुकसान का दावा किया गया है। नई सैटेलाइट तस्वीरों में दिख रहा है कि अमेरिकी बमबारी में फोर्डो परमाणु सेंटर को थोड़ा नुकसान हुआ है। पहाड़ियों को चीर करके बम अंदर गए हैं। ये सैटेलाइट तस्वीरें हैं और यही तस्वीर हम आपको पहले भी दिखा रहे थे कि एक पहले की तस्वीर देखिए जो सैटेलाइट की तस्वीर है, उसके बाद हमला जब हुआ उसके बाद की तस्वीर जब आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि किस तरीके से यहाँ पर नुकसान पहुंचाया गया है। ये जो पूरा रोड है उससे तहस नहस किया गया है। ये जो पहाड़ी है उससे कहीं ना कहीं नष्ट किया गया है, क्योंकि इन्हीं पहाड़ियों को अंदर जाकर के, इन्हीं पहाड़ियों के अंदर जाकर के न्यूक्लियर प्लांट बनाने की कोशिश की जा रही थी। अब ये लाल गोले में जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये वही जगह है जो बम गिराने से नुकसान वहां पर पहुंचा है। पूरी तरीके से जो कनेक्शन है काटने की कोशिश की गई है ताकि जो ईरान का ये परमाणु कार्यक्रम है वो थोड़ा पीछे भी खिसके, और इसके साथ साथ इससे नुकसान भी हुआ है। यानी जो सैटेलाइट तस्वीरें हैं वो ये बता रही हैं कि फोर्डो परमाणु सेंटर, जो कि सबसे पुराना परमाणु सेंटर माना गया ईरान का, वहां पर नुकसान हुआ है। ये आप लाल निशान देख सकते हैं, यहीं पर B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल करके बम बरसाए गए और नुकसान हुआ। हालांकि इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है ईरान का एयर स्पेस की बारे, लेकिन उससे पहले जो तस्वीरें हैं वो हम आपको बता रहे हैं। ये फोर्डो परमाणु सेंटर की तस्वीरें हैं, जहां पर जो तस्वीरें लाल घेरे में आपको दिखाई दे रही है, यहां हमले हुए 60 से 90 मीटर तक की रेंज थी। यानी कि इस पहाड़ को चीरते हुए जो B-2 बॉम्बर्स जो थे उन्होंने अपना असरदार यहां पर गेम किया है। यानी कि पूरी तरीके से ब्लास्टिंग हुई और ट्रंप बराबर कह रहे हैं और ट्रंप को सफाई देनी पड़ रही है कि जो अमेरिकी मीडिया कह रहा है वो गलत कह रहा है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ गई, ईरान का एयर स्पेस अभी बंद रहेगा। तो ईरान का एयर स्पेस बंद रहेगा और इसकी अवधि बढ़ा दी गई है, यानी कि थोड़ा और वक्त लगेगा इसे खोलने में। अब ईरान कब तक खोलता है इसकी भी पूरी तरह से जानकारी सामने आएगी। फिलहाल इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये है कि ईरान का एयर स्पेस अभी बंद रहेगा और एयर स्पेस बंद रखने की जो अवधि है, जो टाइम फ्रेम है, उसे थोड़ा बढ़ा दिया गया है। और बड़ी खबर एक और आ रही है, मैं आपको बताएं कि इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि फोर्डो का यूरेनियम संवर्धन केंद्र तबाह हुआ है। ईरान ने फिर परमाणु कार्यक्रम शुरू किया तो फिर से ऐसे ही हमले करेंगे। ये नेतन्याहू की तरफ से बड़ा बयान जारी कर दिया गया है। वो कह रहे हैं कि ये पूरा जो परमाणु सेंटर था वो तबाह हो चुका है और अगर एक बार फिर से इसे बनाने की कोशिश की तो हम इसे फिर से तबाह कर देंगे। यानी एक जो मिला जुला बयान है वो ईरान को लेकर के अमेरिका का भी सामने आ रहा है और इसी के साथ इजराइल का भी सामने आ रहा है। अब इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि फोर्डो का यूरेनियम संवर्धन केंद्र तबाह हो गया है। उसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। अब ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि फिर से बनाने की कोशिश की गई तो फिर उसे तबाह किया जाएगा। तो 12 दिनों तक चले मिसाइल और ड्रोन हमले के बाद आखिरकार ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर हो गया, लेकिन लगातार सवाल उठ रहे हैं कि यह सीज फायर कब तक रहेगा। रिपोर्ट देखिए।
एशिया फिर एक बार जंग के मुहाने से लौटा है। ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन तक चले सैन्य संघर्ष के बाद अब दोनों देशों ने सीज फायर की घोषणा कर दी है। इस जंग में सैकड़ों लोगों की जानें गईं और हजारों बेघर हो गए। सूत्रों के मुताबिक इस सीज फायर के पीछे बड़ी भूमिका रही अमेरिका, कतर और यूरोपियन यूनियन की। अमेरिका ने बैक चैनल डिप्लोमेसी के जरिए तेहरान और तेल अवीव दोनों पर दबाव बनाया। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने इस तनाव को विश्व शांति के लिए खतरा बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले सोशल मीडिया पर सीज फायर की जानकारी दी। ट्रंप ने लिखा, सभी को बधाई। इस बात पर इजराइल और ईरान के बीच पूरी तरह से सहमति बन गई है कि पूर्ण और संपूर्ण युद्ध विराम होगा। हालांकि ट्रंप के ऐलान के बाद भी ईरान और इजराइल दोनों एक दूसरे पर मिसाइलें बरसाते रहे और अमेरिका सीज फायर का उल्लंघन देखता रहा। लेकिन बाद में दोनों ने सीज फायर पर अपनी सहमति जताई और जंग से जंगबंदी तक का सफर पूरा हुआ। आपको बता दें कि ये संघर्ष किसी भी वक्त पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले सकता है, इसलिए ये सीज फायर वक्त की सख्त जरूरत थी। 12 दिन तक चले इस जंग में कौन जीता कौन हारा, इसका फैसला दोनों देश अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। इजराइल कह रहा है कि उसके सारे मकसद पूरे हो गए, वहीं ईरान इजराइल के साथ 12 दिनों तक चले युद्ध में अपनी सेना की कार्रवाई की प्रशंसा कर रहा है। ईरान की राजधानी तेहरान में तो बाकायदा सीज फायर के बाद जश्न मनाया गया। वहीं सीज फायर के बाद इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने भी अपनी पीठ थपथपाई और कहा, हम शेर की तरह उठे और हमारी दहाड़ ने तेहरान को हिला दिया। यह युद्ध दुनिया की सभी सेनाओं को सिखाया जाएगा। हमने अराक, नतांज, इस्फहान में महत्वपूर्ण सुविधाओं को नष्ट कर दिया। हमने ऐतिहासिक जीत हासिल की। फिलहाल सीज फायर को लेकर ईरान और इजराइल के अपने अपने दावे हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो सीज फायर का मेडल खुद ही अपने गले में डालकर जीत का क्रेडिट लेते घूम रहे हैं। फिलहाल दोनों देशों की तरफ से जंग बंदी है। हालांकि शांति की ये सांस कितनी लंबी चलेगी ये कहना मुश्किल है। विशेषज्ञ मानते हैं कि जब तक मूल मुद्दों जैसे ईरान का परमाणु कार्यक्रम, इजराइल की सुरक्षा और हिजबुल्लाह जैसे प्रॉक्सी का हल नहीं निकलता, तब तक ये सीज फायर अस्थायी रहेगा। तो फिलहाल जंग थमी है, लेकिन डर बाकी है। क्या यह संघर्ष फिर से लौटेगा या मिडिल ईस्ट को अब वाकई शांति नसीब होगा? इस पर पूरी दुनिया की नजरें बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।